तो मैं नवीन कश्यप आपके सामने फिर एक नई कहानी, नई एक बात, नए विचार के साथ आपका मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सकारात्मकता के साथ होंगे। हमेशा सकारात्मकता को अपनाइए। दोस्तों मैं आज बात करूंगा, हम कहीं कूड़े के ढेर वाली सोच तो नहीं रखते हैं दोस्तों, या कूड़े के ढेर पर तो नहीं बैठे हैं दोस्तों। दोस्तों हम जहाँ हैं हम वही होना चाहते हैं और वही हम रहना चाहते हैं। ये मैं इस विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ। मगर दोस्तों हम अगर चाहें तो हम उस जगह से उठ सकते हैं, चल सकते हैं और आगे निकल सकते हैं दोस्तों यदि हम अपने कार्य और अपने परिवार में पारस्परिक रिलेशन या संबंध नहीं बना पा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं गलत हैं और कहीं ना कहीं हम सिस्टमेटिकल तरीके से पीछे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ हम गलत हैं। हम ऐसी सोच रखते हैं कि हम, या हमें ऐसी सोच दी गई है, या हमें ऐसा बताया गया कि उन बातों से, उन विचारों से हमारे दिमाग में, हमारे अंदर कूड़ा करकट इकट्ठा हो चुका है। कूड़ा करकट का एक बहुत बड़ा ढेर बन चुका है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें तरक्की करने से रोकता है, हमें अच्छे विचारों से रोकता है और हमें सफलता के लिए आगे बढ़ने नहीं देता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। कुछ साल पहले, कुछ समय पहले दक्षिण देश में एक कूड़े करकट का बहुत बड़ा पहाड़नुमा ढेर था। वहाँ पर शताब्दियों से कूड़ा करकट डल रहा था, तो वो बढ़ता जा रहा था, उस एरिया में बढ़ता है तो उस जगह को ढेर की ढेर की वजह से ही पहचाना जाता था। मगर कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ अच्छी सोच वाले व्यक्ति आए, उन्होंने उसे देखा, उन्होंने सोचा और वहाँ पर उन्होंने एक शॉपिंग मॉल बनाने का एक क्रिएशन किया और उसकी सोच को डेवलप किया और तभी से उन्होंने उस जगह पर कूड़ा डलवाना बंद कर दिया और वहाँ पर अच्छी साफ मिट्टी डलवानी शुरू कर दी। वो तब तक उसको वहाँ पर डलवाते रहे जब तक कि उसकी नींव की मजबूती के लिए वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत स्पेस तैयार नहीं हो गया, जगह तैयार नहीं होगी, वो स्थान तैयार नहीं होगा जहाँ पर वो कूड़ा था। तो दोस्तों वहाँ पर उन्होंने आए, उन्होंने सोचा और उन्होंने कोशिश की कि इस कूड़े के ढेर को कैसे एक शॉपिंग सेंटर में बनाया जाए और उन्होंने इसको सोचा, क्रिएशन किया, सब कुछ तैयार किया। मगर दोस्तों बात यही है कि हमें करने से पहले ये सोचना चाहिए कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो कूड़े के ढेर पर भी एक शॉपिंग सेंटर बन सकता है। तो दोस्तों हमारे अंदर जो कूड़ा करकट भरा हुआ है उसको निकाल कर हम भी एक अपने अंदर शॉपिंग सेंटर, एक अच्छे विचारों का शॉपिंग सेंटर, मेहनत का शॉपिंग सेंटर, सफलता का शॉपिंग सेंटर तैयार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और हम चल सकते हैं दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, एक व्यक्ति था, उसने एक गाड़ी खरीदी थी। उस टाइम पे वो टोइंग गाड़ी, बहुत लंबी गाड़ियों का प्रचलन था, मगर उसको उस गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं था, वो चलाना नहीं जानता था। तो वो दो घोड़ों से उस गाड़ियों को खिंचवाता था, उस गाड़ी को उन दो घोड़ों से चलाता था। एक बार उसको करीबी मैकेनिक के पास गया, आसपास जो मैकेनिक उनके पास गया, गाड़ी को लेके गया दोस्तों। उसने उस मैकेनिक से कहा कि इसके इंजन में कुछ खराबी है, ये चलती क्यों नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैकेनिक ने उस गाड़ी को देखा, सही तरीके से देख के जांचने के बाद उसने कहा कि इंजन में कोई खराबी नहीं है। मगर दोस्तों उस व्यक्ति ने कभी भी उस गाड़ी के इंजन में चाबी लगाकर देखा ही नहीं था, या चाबी लगानी उसको नहीं आती थी जिससे वो स्टार्ट हो सके दोस्तों। तो दोस्तों वो उस गाड़ी को केवल दो घोड़ों से खिंचवा रहा था, जबकि उस गाड़ी के अंदर 100 घोड़ों की ताकत थी जो कि इंतजार कर रही थी कि कब वो चाबी लगे, कब वो स्टार्ट हो और कब वो 100 घोड़ों की स्पीड पर भागे। तो दोस्तों हमें भी अपने अंदर ऐसी ही क्षमताओं को महसूस करना, ऐसी क्षमता हमारे अंदर है जो हम बाहर की वस्तुओं को देखकर या बाहर की चीज़ों को देखकर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बाहर को ज़्यादा देखना पसंद है, अपने अंदर कम देखना पसंद करते हैं। दोस्तों हमारे अंदर भी 100 घोड़ों से ज़्यादा की ताकत है, 100 घोड़ों से ज़्यादा की पावर है। जब तक हम अपने
गुणों का उपयोग नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे प्राकृतिक रूप में हमारे अंदर खत्म हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे या वो मर जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमें अपने गुणों को पहचान कर उनको 100 घोड़ों की ताकत बनाकर आगे बढ़ाना है, ना कि भारी 2 घोड़ों से हमें अपने जीवन को खिंचवाना है दोस्तों। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है, कूड़ा कचरा करकट अपने दिमाग से निकाल कर एक अच्छा साफ सुथरी मिट्टी वहाँ डलवा कर, विचारों की मिट्टी डलवा कर, सोच की मिट्टी डलवा कर एक अच्छे सफलता के शॉपिंग मॉल को तैयार करना है। और शॉपिंग मॉल को वहाँ से ये दिखाना है कि यहाँ कभी कूड़ा करकट था ही नहीं था। तो हमारे जीवन में दोस्तों, हमारे दिमाग में भी दोस्तों, हमारे माइंड में भी ऐसा ही सोच का कूड़ा करकट भरा हुआ है। और ऐसी ही सोच हमारी कि हम भारी घोड़े को देख रहे हैं, हमारे अंदर जो 100 घोड़े से ज़्यादा की ताकत है, 100 घोड़े से ज़्यादा की पावर है, उसको हम देखना नहीं चाहते। उसमें उस इंजन में हम गाड़ी में हम चाबी लगाना नहीं जानते, चाबी लगाना नहीं चाहते। तो दोस्तों हमें अपनी तो दोस्तों मेरा कहना यही है, मेरा यही मानना है दोस्तों, हमें अपनी अंदर की ताकत को पहचानना है, अपने अंदर के विचारों को मजबूत करना है, अपने अंदर की क्षमता को विकसित करना है और बाहर ये 2 घोड़ों को छोड़कर अंदर के 100 घोड़ों को तैयार करना। नहीं तो हमारी क्षमताएं प्रकृति ने जो हमें दी है, जो ईश्वर ने हमें दी है, वो क्षमताएं ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा शरीर ऐसे ही चला जाएगा। तो दोस्तों हमें हमेशा अपने अंदर अपनी ताकतों को पहचान कर उनसे काम कराना है, उनसे दौड़ाना है, उन्हें भगाना है और उनसे हमें सफलता प्राप्त करनी है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था कि हमें जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस इंजन में चाबी नहीं लगा पाएंगे और उस इंजन को हम 100 घोड़ों की ताकत नहीं यूज कर पाएंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो अपने दिमाग में बैठकर मेडिटेशन कर कर, अपने दिमाग को शांत कर कर, किसी कोच से या किसी गुरु से अपने आप को सलाह लेकर उनसे करके अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, अपने अंदर की घोड़े की ताकत को निकालें और अपने अपने आप को कामयाब और सफल करें दोस्तों। तो दोस्तों मेरा कहने का आज का मतलब यही था, हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, हमें अपने अंदर की महत्वाकांक्षा को निकालना है और हमें अपने अंदर की ताकत को बाहर निकालना है, जैसे जिससे ताकि हम सफल हो सके, कामयाब हो सके, आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके और हम भी इस दुनिया में अपना आप को बता सके और दिखा सके कि हाँ हम भी कुछ काम करने वाले हैं, सफलता प्राप्त करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं और हम भी अपनी शक्ति को पहचानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा मतलब यही था, आपसे मेरी बात का मतलब ये है कि हम अपने अंदर के विश्वास को जगाएं, अपने अंदर की ताकत को जगाएं, अपने अंदर की क्षमताओं को जगाएं दोस्तों। आज की बात मैं ख़त्म करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों। रोज़ सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले फिर एक बार कहूँगा, हमेशा मेडिटेशन करिए, सकारात्मकता को अपने जीवन में लाइए, ध्यान लगाइए, मन को शांत करिए, क्रोध की भावना से दूर रखिए, ईर्ष्या की भावना से दूर रखिए और बदले की भावना से दूर रखिए और हमेशा अपने आप में पॉजिटिविटी की एनर्जी महसूस करते रहती आगे बढ़ते रहिए और चलते रहिए दोस्तों। अपने माता पिता का नाम जप करते रहिए दोस्तों, उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए, उनके लंबी उम्र की कामना के लिए, उनका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे दोस्तों। और इस प्रभु, इस ब्रह्मांड को भी हमेशा धन्यवाद देते रहे दोस्तों। जब हम देंगे तो ब्रह्मांड हमें भी देगा और हमें भी मिलेगा दोस्तों। हमेशा अपने बारे में अच्छी, सही और अच्छी सोच रखें और हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, वही हमें मिलता है जो हम सोचते हैं दोस्तों। तो अच्छा दें तो अच्छा मिलेगा दोस्तों। अपनी बात खत्म कर दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।